हेलो बच्चों, स्टडी प्लान की नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लास 11th का चैप्टर 3 है और ये बेसिक की वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट मैंने कवर कर दिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, आई बटन पे उसका लिंक है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्रिगोन का बच्चों जो मतलब होता है वो होता है ट्राइंगल से है। ठीक है, ट्राइंगल हम जानते हैं सबसे छोटा पॉलीगन, 3 साइड की फिगर। और मेट्रॉन का जो मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल की चीज़ों को मेज़र करना, यानी कि भाई अगर ये वाला एंगल इतने का हो जाए और ये दो साइड हो जाए, बेसिकली मतलब ट्रायंगल की चीज़ों से खेलना आपस में। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है। ठीक, अब इस चैप्टर में बच्चों जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसे एफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, किसी भी फंक्शंस को। ठीक है, अब भाई हम क्या क्या जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, बहुत सारे होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो पहले सबसे पहले इसे देखते हैं, क्या साइन एक्स हमारा फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, कि तुम x की वैल्यू डालते रहो, x की नई वैल्यू डालो और fx की तुम्हें नई वैल्यू मिले, इसका ये फंक्शन है, इसका मतलब। ठीक है, जैसे कि अगर मैं भाई x की वैल्यू 0 डालता हूँ यहाँ पे, तो साइन 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई। और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है ना। ऐसे ही अगर भाई मैं x की वैल्यू को 30 डालता हूँ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो देखो भाई 30 डालने पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई इस बार। यानी कि नई नई एक्स की वैल्यू पे क्या हो रही है, एफ एक्स की नई वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा साइन एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही साइन एक्स के अलावा और भी है, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये 6 जो हैं ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। आज से पहले हमने इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूप में देखा है क्लास 10th में। अब एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक, अगली जो चीज़ बेसिक में हमें देखनी है वो देखनी है एंगल्स। एंगल्स कब बनते हैं, एंगल तो भाई क्लास 6 में ही शुरू हो गए थे। ठीक है, एंगल के बारे में देखो, तो एंगल कब बनता है, जब एक बेस लाइन और टर्मिनल लाइन आपस में एक वर्टेक्स पे इंक्लाइन करती है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, बेस लाइन और ये है टर्मिनल लाइन। टर्मिनल एंगल जो देखा जाता है वो हमेशा बेस लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ देखा जाता है। ठीक है, बेस लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ। अब ये जो एंगल बन रहा है कैसा एंगल बन रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। देखो इस तरफ क्लॉक इस तरफ चलती है, ऐसे चलती है क्लॉक, और ये एंगल कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनते हैं वो पॉजिटिव बनते हैं, और क्लॉकवाइज जो एंगल बनते हैं, जैसे कि अगर ये बेस लाइन हो जाए और ये टर्मिनल लाइन ये हो जाए, तो इस बार जो ये देखो एंगल बन रहा है कैसा बन रहा है, बेस लाइन से टर्मिनल लाइन के तो नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि कैसा क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है ऐसे। तो ये जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो बात समझ आई कि थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव कब बनता है। ठीक, आगे देखो और देखो और चीज़ें देखो और एंगल्स देखो। मान लो ये है, ये एंगल कितने का बना, ये एंगल 30 का बना। ठीक, ये एंगल कितने का बना, ये एंगल 90 का बन रहा, राइट एंगल। ठीक है, ये मान लो ये एंगल 120 का, ये सारे डिग्री में है, ये सब डिग्री में। अभी डिग्री मेजर पढ़ाऊंगा, डिग्री मेजर क्या होता है। ये एंगल कितने का है, 120 का है। ठीक है, ऐसे ही 180 डिग्री कब बनेगा भाई, 180 डिग्री बनता है जब ये बेस लाइन और टर्मिनल लाइन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं, तो जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अब बताओ ये एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो भाई ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बेस से टर्मिनल की तरफ, तो ये वाला एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला।
और ये वाला देखो भाई, इधर बेस से टर्मिनल की तरफ जाएं तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये नीचे वाला जो है नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल समझ में आया। एक और बार देखो भाई, कब बनेगा, जब बेस लाइन और टर्मिनल लाइन एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, बेस और ये टर्मिनल लाइन। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, इतना कुछ पूछता नहीं है, बस ध्यान रखो। अब एक चीज़ और देखो भाई, इसे कितने का बना, 180 डिग्री का बना। अभी डिग्री मेजर पढ़ाना बाकी है, अभी देखना। 360 डिग्री एंगल कब बनता है, ये देख लो। 360 डिग्री एंगल बनता है भाई, देखो जैसे कि भाई ये 30 था, ये 90 था एंगल। ठीक है, ये 120 बना था, ये 180 डिग्री बना था। ये सारी ऊपर वाली ये टर्मिनल लाइन है, ये सब टर्मिनल है। ठीक है, ये 180 डिग्री बन गया था पूरा। लेकिन अगर बेस लाइन टर्मिनल लाइन जो है वो पूरी घूम कर टर्मिनल लाइन के ऊपर ही आ जाए, तब जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है भाई। ये बेस लाइन है और ये क्या है, ये टर्मिनल है ना, या इसको टर्मिनल कह लो, इसको बेस कह लो। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा भाई, 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अभी देखो भाई इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। इस नेगेटिव कब बनेगा भाई एंगल, देखो ये बेस लाइन है और इसी पे घूम के आ गई टर्मिनल लाइन। जब मैं कैसा एंगल बनाऊंगा, क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे ऐसे घूम के आई होगी बेस लाइन टर्मिनल लाइन पे, तब ये नेगेटिव 360 डिग्री। तो नेगेटिव पॉजिटिव का रोल जो है आगे की एक्सरसाइज में 3.2 में है, समझेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो चीज़ हमें इसमें पढ़नी है वो पढ़नी है भाई हमें डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर देखते हैं भाई क्या चीज़ है। तो अभी तक जो एंगल्स मैंने बनाए ना, एक बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में, ये जो सब एंगल बन रहे हैं, ये जो भी थीटा बन रहा है डिग्री में बन रहा है। ठीक है, डिग्री कैसे लिखा जाता है, एंगल के ऊपर, मतलब जितने भी उसका है वो, जितना भी उसका मेजर है उसके ऊपर ऐसे ऊपर गोला लगा के या जीरो लगा के छोटा, इसके ऐसे डिग्री लिखा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ जो बच्चों ध्यान रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखो क्या होता है भाई, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट्स के। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 60 ये मिनट्स, ये जो सिंबल है ना, ये मिनट का सिंबल है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये तो वैसे काफ़ी को पता ही होगा कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर है। ये सेकेंड्स का सिंबल है, डबल। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना। आगे जो आंसर्स हमारे आएंगे ना, जैसे डिग्री में बनेंगे, तो उन्हें मिनट और सेकंड में चेंज करना होगा, तो बस उसमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, देखो बच्चों, डिग्री मेज़र तो हमने पढ़ लिया। अब हमें रेडियन मेज़र के बारे में पढ़ना है कि रेडियन मेज़र क्या होता है और डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, पहले रेडियन मेज़र समझो। तो भाई रेडियन मेज़र क्या होता है, देखो अगर मैं एक यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ भाई, 1 सेंटीमीटर, मीटर, कितने की भी रेडियस हो सकती है, तो 1 यूनिट रेडियस का अगर मैं सर्कल बना दूँ, ठीक है, और एक ही यूनिट की क्या लूँ, आर्क लूँ सर्कल पे। ठीक है, तो भाई जो एंगल सेंटर पे सबस्टेंड होगा ना, वो 1 रेडियन का होगा। ठीक है, रेडियन को लिखने का तरीका ऐसा होता है, जैसे जो भी उसका मेज़र है 1, 30, 20, ऊपर सी लगाते, जैसे उसमें क्या लगाते थे डिग्री में, ऐसे लगाते थे, इसमें सी लगाते हैं, या फिर क्या लिखते हैं भाई, ऐसा लिख देंगे 1 रेडियन। ठीक है, एक और बार समझ लो भाई, क्योंकि मुझे पता है तुम इसमें एक चीज़ गलती कर दोगे अभी। देखो मान लो एक और सर्कल है और इस बार मैंने रेडियस ली है वो 5 यूनिट्स की ली है। ठीक है, और मैं जो आर्क ले रहा हूँ वो भी 5 यूनिट्स की ले रहा हूँ। यूनिट का मतलब अगेन भाई सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो जो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड होगा ना, अब भाई यहाँ 1 था और ये 1 यूनिट की आर्क थी, तो भाई 1 रेडियन बना था। यहाँ 5 है और 5 यूनिट की आर्क है, तो 5 रेडियन मत लिख देना। ये जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा, 1 रेडियन का। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, जब देखो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है, वो जब बराबर होती है आर के, रेडियस के,
तब जो थीटा बनता है ना एंगल, वो 1 रेडियन का बनता है। ठीक है, अब यहाँ 5 5 तो 5 रेडियन मत कर देना, गलत हो जाता है। ठीक है, अब इससे एक फॉर्मूला निकलता है, वो फॉर्मूला देखो। जैसे कि भाई जो थीटा निकलेगा ना, थीटा सबसे पहले रेडियन में निकलेगा इस फॉर्मूले में, वो ध्यान रखना। वो बराबर होगा L/R के। कैसे होगा भाई? थीटा 1 रेडियन कब आया था? जब लेंथ कितनी ली थी भाई? लेंथ अगर 5 ले ली तो रेडियस भी 5 होनी चाहिए। तो आ रहा है ना 1, इधर भी 1 आ रहा है और ये भी 1 है। ठीक है, तो आ रहा है बराबर, तो इसलिए ये फॉर्मूला है। तो इससे जो फॉर्मूला बनता है, अगर उसे और अच्छे से लिखा जाए तो वो क्या है? जो एंगल है वो इक्वल है आर्क के, ठीक है, और अपॉन में रेडियस के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है काफ़ी जगह। ठीक है, लिख लो इसे नोट करके, इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज के इस फॉर्मूले से होंगे, और कैसे निकला है ये भी बता दिया है। ठीक, अब अगला देखो। अब भाई रिलेशन देखते हैं रेडियन मेजर और डिग्री मेजर का। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने पिछली बार जो एल ली थी या रेडियस जो ली थी, वो कितनी ली थी भाई? 5 ली थी। 1 है ना, और 1 ली थी, मतलब कोई कोई नंबर लिया था। अगर मैं पूरी की पूरी क्या ले लूँ? सरकमफेरेंस ले लूँ, सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस ले लूँ, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2πr। यही तो होता है उसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई? 2πr अपॉन में क्या बनेगा? आर। रेडियस ही तो होता है, यही तो होता है फॉर्मूला, देखो लो ध्यान से, ये देखो, आर का अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर क्या ले ली? 2πr ले ली, और रेडियस ले लिया। ठीक है, अब भाई जो सेंटर पे अब सर्कल बनेगा वो कंप्लीट एंगल नहीं बनेगा, बिल्कुल कंप्लीट एंगल बनेगा। अब कंप्लीट एंगल समझाया था डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री ये होता है। और ये पाई, आर से आर तो कट जाएगा, किसके बराबर आ गया? 2π के बराबर आ गया, है ना। ठीक, तो यानी कि 360 डिग्री किसके बराबर आ गया? 2π के बराबर। लिख देता हूँ फिर से, 360 डिग्री 2π के बराबर है, 2π रेडियन के, है ना। अब भाई तो यहाँ से क्या निकला? पाई रेडियन किसके बराबर निकला? 1π रेडियन। लिख लो, 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1π रेडियन, ये 2 इसको नीचे आके 180 बना देगा ये। ठीक है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो भाई 1 रेडियन की वैल्यू निकालो, यूनिटरी मेथड लगाओ, तो पाई से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 180/पाई। ये एक फॉर्मूला ये बना। ठीक है, कि 1 रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री अपॉन पाई के। ठीक है, इसी को दोबारा यूज़ करो, इसको पलट के लिख दूँ अगर, तो 180 डिग्री कितना हो गया भाई? 1π रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, तो यूनिटी मेथड से अगेन 180 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई रेडियन अपॉन में कितना? 180। ये लो, आ रहा है समझ में? तो ये दो दो फॉर्मूले बने हैं, इनको लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से लिख देता हूँ। तो क्या है भाई? 1 रेडियन किसके बराबर है? 180/पाई के। ठीक, और 1 डिग्री किसके बराबर है? π/180 के। ठीक है, π/180 रेडियन के बराबर है। ये दो फॉर्मूले बने। ठीक है, अब भाई 5 डिग्री को चेंज करना है किस में? रेडियन में। कैसे करोगे भाई? तो 1 डिग्री की वैल्यू ये है, 5 डिग्री की कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 5 की, किसके साथ? इसके साथ, तभी तो निकलेगा। आगे ये जितना ही बनेगा, बस 5 को इससे काट देना, 180 को 5 से, बन जाएगा जो बनेगा, है ना। तो भाई ध्यान से देख लो एक चीज़, कि अगर कोई चीज़ रेडियन में है और तुम उसकी मल्टीप्लिकेशन 180/पाई से करते हो, तो वो चीज़ डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और कोई चीज़ अगर तुम्हें डिग्री में दे रखी है और उसकी मल्टीप्लिकेशन तुम π/180 से करते हो,
तो वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगी, वो चीज़ रेडियन में चेंज हो जाएगी। ये पूछता है एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन देगा, बोलेगा डिग्री में देगा रेडियन में करके दिखाओ, या रेडियन में देगा डिग्री में करके दिखाओ। ठीक है। तो भाई जिस बच्चे को अभी तक समझ नहीं आ रहा ना यार ये चल क्या रहा है डिग्री रेडियन, ये दोनों चीज़ याद रख लो कि भाई रेडियन में देगा तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करनी है, डिग्री में आ जाएगा, या फिर डिग्री में देगा तो पाई बाय 180 से याद रखना है, तो रेडियन में आ जाएगा। दोनों में से कोई एक याद रख लो, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ज़्यादातर रेडियन में चेंज करने को देता है, तो याद रख लो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी है, डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी है, रेडियन में हो जाएगा। डिग्री को पाई बाय 180 से करनी है मल्टीप्लाई, रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक खत्म होता है यहाँ पे। अब एक्सरसाइज में मिलते हैं।